नमस्कार दोस्तों, बनारस एजुकेशन में स्वागत है। देखिए आज जो है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ाने वाला हूँ पार्ट 4। देखिए त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग जो है आज मैं समाप्त कर दूंगा। ओके, मैंने 3 पार्ट तक पढ़ा दिया हो। अगर जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उसको देखिए, फिर ये जो है 4th पार्ट देखिए। उसके बाद आपको सारा जो है त्रिकोणमितियों का अनुप्रयोग जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे आप जो है पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़िए और ध्यान से लगाने की कोशिश करिए। ओके, चलिए हम जो है आज पढ़ाने वाला हूँ पार्ट 4। ओके, क्वेश्चन देखिए, ध्यान समझिएगा। पहले क्या करा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में एक हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण जो है घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए क्या होता है ना, एक लड़की है जो कि ऊपर जो है देख रही है, गुब्बारे हैं, यहाँ जो है गुब्बारे। ओके, उस गुब्बारे को देख रही है। अब जरा से आप सोचिए, जब वो गुब्बारे को लड़की देख रही है तो उसका भी कुछ ऊंचाई होगा, यानी कि उसका ऊंचाई 1.2 मीटर है यहाँ से। ओके, और टोटल जो है ये दिया है 88.2 मीटर। ओके, क्वेश्चन जो है ध्यान समझिएगा। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए मान लेते हैं क्या है एडी क्या है। देखिए एडी ऊंचाई है, किसका ऊंचाई है, भूमि से। किसका ऊंचाई है, देखिए ध्यान से, यहाँ दिया है क्षैतिज रेखा से एक गुब्बारे को। देखिए माना आप कह सकते हैं डी। देखिए पी एफ का जो है ऊंचाई दिया 88.2 मीटर। ओके, तब यहाँ से आप कह सकते हैं पी बराबर, जब आप पी बराबर निकालेंगे तो क्या कह सकते हैं, पी एफ माइनस डी एफ। यहाँ से आप सिस्टमेटिकल से करिए, पी एफ माइनस डी एफ। तो यहाँ से आप कह दीजिए 88.2 माइनस 1.2 घटा दीजिए 2 से 2, यानी ये 87 मीटर आ जाएगा। कहने का मतलब पी बराबर 87 मीटर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन को जो है ध्यान से सॉल्व करिए। तो हम जो है एंगल पहले इसका ले लेते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो हम यहाँ से कह सकते हैं एंगल 60 डिग्री बराबर। एंगल 60 डिग्री बराबर आप लिख सकते हैं लंब बटे आधार। लंब यानी कितना, AC बटे आधार कितना है, BC। देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। AC का वैल्यू कुछ नहीं दिया, नहीं पता है तो AC रहने दीजिए। BC क्या है, देखिए हाँ, अब जो है BC, देखिए AC आप कहिए या जो है इसको कहिए, ठीक है, लंब बटे आधार। देखिए AB हो जाएगा ना, यहाँ जो है AB रहेगा। ओके, देखिए हम यहाँ से हम कह सकते हैं कि AB बराबर PD। ओके, ध्यान से ये क्वेश्चन को देखिएगा। लंब बटे आधार होता है, यानी कि लंब बटे आधार यानी कि BC। अब देखिए AB का वैल्यू दिया है, कितना दिया है AB का वैल्यू हमको पता है 87 मीटर। यहाँ से देखिए 87 मीटर है। ओके, तो यहाँ 87 मीटर लिखिए, बटे BC है तो BC रहने दीजिए। तो हम BC बराबर कह सकते हैं 87 बटे √3। ओके, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब जस्ट इसी प्रकार से, यानी कि इसलिए कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज PDC में, देखिए समकोण त्रिभुज PDC में, आइए अब यहाँ से जो है एंगल 30 डिग्री लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि देखिए इसको ऐसे कर दे रहा है, क्रॉप समझ लीजिएगा। ओके, अब यहाँ से हम tan 30 डिग्री लिखिए। आप tan 30 डिग्री लिखेंगे तो क्या होगा, लंब बटे आधार यानी कि PD बटे आधार यानी कि DC। तो इसका जो है tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है। PD का वैल्यू दिया है 87,
और DC नहीं पता है, DC रहने दीजिए। तो हम DC बराबर लिख सकते हैं 87√3 मीटर। ओके, अब यहाँ से हमको किसका वैल्यू निकालना है। अब देखिए DC बराबर हम लिख सकते हैं, देखिए हमको किसका वैल्यू, BC का वैल्यू निकल गया है, DC का वैल्यू निकल गया है, तो हमको निकालना है BD। तो हम यहाँ से BD बराबर लिख सकते हैं, टोटल लंबाई कितना है, DC है, माइनस इसमें से घटा दीजिए CB। तो हम DC का वैल्यू दिया है 87√3 मीटर, माइनस CB का वैल्यू दिया है 87/√3। तो आप यहाँ से 87 तो कॉमन ले लीजिए। अब देखिए 87 हम कॉमन लेंगे तो क्या होगा, √3 माइनस 1/√3। ओके, ये माइनस है, तो हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 87 रहने दीजिए, गुणे अब इसको करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 होगा -1, यानी कि 3 - 1/√3। अब देखिए डायरेक्ट इसको कर लीजिए, 2 बाहर निकलेगा, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 1 = 17/√3 होगा। हमको पता है कि अपान √3 नहीं लिखते हैं, इसलिए ऊपर नीचे जो है √3 का मल्टीपल कर दीजिए। जब ऊपर नीचे √3 का मल्टीपल करेंगे 174/3 गुणे √3 हो जाएगा। देखिए 3 से डिवाइड करिए, 3 × 5 = 15, 3/8 = 24, यानी कि हम जो है BD बराबर लिख सकते हैं, देखिए 58√3 आ गया। ओके, क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा से बड़ा है लेकिन क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। आप जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, पहले आप डायग्राम बनाइए। ये गुब्बारा है और एक लड़की जो है नीचे से देख रहा है, तो उसका भी लंबाई होगा। तो जस्ट इसी प्रकार से हम PD का वैल्यू निकाल देंगे तो 87 मीटर आ जाएगा। कहने का मतलब इसका एक्चुअल लंबाई जो है 87 मीटर है। ओके, तो इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा। एंगल लगा लीजिए, एंगल जो है ये जो है माना PF बराबर इतना है, तो हम कह सकते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। देखिए समकोण त्रिभुज ABC में, तो यहाँ से हम निकालेंगे BC का वैल्यू, तो 87/√3 आ जाएगा। जस्ट इसी प्रकार से समकोण त्रिभुज PDC में निकालेंगे। ओके, तो यहाँ से tan 30 डिग्री निकालेंगे, यानी tan 30 बराबर PD/DC करेंगे। तो यहाँ से BD बराबर निकाल देंगे, DC बराबर निकालेंगे तो 87√3 आ जाएगा। तो जस्ट देखिए BC बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए DC बराबर क्या लिखेंगे, BD + BC। तो जस्ट इसी प्रकार से हमको BD निकालना है, तो टोटल लंबाई में से जो छोटा वाला उसको घटा दीजिए, तो आप जो है 87 √3 - 1/√3 हो जाएगा। देखिए इसका जो है एलसीएम लेंगे तो 174/√3 हो जाएगा। कभी भी आप √3 जो है नीचे जो है अपान में रख कर मत आइएगा। एग्जाम हॉल में हमेशा याद रखिएगा √3 नीचे नहीं रहेगा, नहीं तो जो है नंबर काट लिया जाएगा, क्योंकि रूट अपान में नहीं लिखते हैं। अब इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे तो यहाँ से 58√3 मीटर आ जाएगा। ओके, ये 58 मीटर है। ओके, 58√3 मीटर। क्वेश्चन को जो है सॉल्व करिए, यानी नोट करिए आप। ओके, आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। क्वेश्चन को आप पहले ध्यानपूर्वक पढ़िए, फिर उसके बाद डायग्राम बनाना सीखिए, फिर उसके बाद जस्ट इम्प्लीमेंट करना सीखिए, तब ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग है, एक पाद तक जाता है। कह रहा है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना। कहने का मतलब जो बिंदु कार से जो है लिया गया, जो बिंदु पर जाता है, वो कार द्वारा पूछ रहा कितना समय लेगा। ओके, क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। हम कह सकते हैं कि माना AB क्या है, AB मीनार की ऊंचाई है, जहां C व D दो कार की स्थितियां हैं।
आपको दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ए डी बी में, इसलिए कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो आप यहाँ से tan 60 डिग्री निकालिए। देखिए tan 60 डिग्री बराबर क्या कर सकते हैं, लंब बटे आधार, यानी कि ए बी बटे आधार का वैल्यू है ए डी, यानी हमको ए बी का वैल्यू जो है क्या दिया है, नहीं ज्ञात है, तो निकालिए, वैसे रहने दीजिए। ओके, ए डी का वैल्यू नहीं पता तो ए डी का भी रहने दीजिए। तो हम कह सकते हैं इसका जो है √3 होता है। ए बी बराबर ए डी बट इतना हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से ए बी का वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए ए बी का वैल्यू आप निकालेंगे तो √3 ए डी हो जाएगा। ओके, इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज सी ए बी में, यानी कि हम कह सकते हैं समकोण त्रिभुज ए सी डी में। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, यानी कि ए बी, आधार का वैल्यू दिया ए सी। देखिए tan जो है 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान हम आपको बताएं, सारणी विधि से आप याद किए होंगे। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो आप यहाँ से लिख दीजिए 1/√3 बराबर ए बी रहने दीजिए, ए सी क्या है, ए सी भी रहने दीजिए, तो ए सी रहने दीजिए। तो यहाँ से आप जो है ए बी का वैल्यू निकालेंगे तो आप ए सी बटे √3 लिख सकते हैं। ओके, ये समीकरण 2 हो गया। देखिए हम जो है ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से आप इसको बराबर दिखा दीजिए। यानी यहाँ पे क्या वैल्यू निकाले हैं, √3 ए डी बराबर ए सी बटे √3। देखिए ए सी बराबर आप निकालेंगे तो 3 ए डी हो जाएगा। ओके, 3 ए डी हो जाएगा। तो हम जो है इस प्रकार से देखिए हम कह सकते हैं कि जो है ए सी बराबर, देखिए ए सी बराबर क्या है, 3 ए डी। तो आप जो है इसको जो है निकालिए, क्या निकालेंगे, देखिए ए सी बराबर, यानी कि सी डी बराबर क्या लिखेंगे, देखिए सी डी बराबर टोटल क्या है, सी डी बराबर निकालेंगे तो टोटल 3 ए डी है माइनस ए डी इसका निकाल देंगे। ओके, तो ये जो है 2 ए डी हो जाएगा, 2 ए डी। देखिए 2 ए डी में तय किया गया दूरी जो है 6 सेकेंड है। ओके, 6 सेकेंड है। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं, ध्यान समझिए, आप यहाँ से कह रहा है 2 ए डी में तय किया गया दूरी जो है 6 सेकेंड है। सॉरी दोस्तों, देखिए 6/2 कह सकते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं 3 सेकेंड, यानी कि कार द्वारा जो है लिया गया समय जो है 3 सेकेंड होगा। ओके, जो है इतना जो है क्वेश्चन को आप नोट करिए। देखिए प्रश्नावली का जो है 9.1 का आज जो है क्वेश्चन नंबर लास्ट बताने वाला हूँ। ओके, वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा, आपको जो है त्रिकोणमितियों का अनुप्रयोग आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए जो है आज त्रिकोणमितियों का अनुप्रयोग लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन ध्यान समझिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर व 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक पूरक कोण होता है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई जो है 6 मीटर है। ओके, आप जो है क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। हम कह सकते हैं माना ए बी बराबर h मीटर। देखिए माना ए बी बराबर h मीटर। ओके, तो आप जो है पहले त्रिभुज जो है ए डी बी ले लीजिए, यानी कि समकोण त्रिभुज कोई भी ले सकते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज ए बी सी लीजिए, ए बी सी में। तो यहाँ पर यहाँ से tan थीटा लगा दीजिए, tan थीटा बराबर
लंब बटे आधार यानी कि ए बी बटे आधार का वैल्यू दिया है सी ए, ऊंचाई का मान दिया है एच, और टोटल जो है 9 मीटर दिया है ए सी का वैल्यू। इसको जो है समीकरण 1 मान लीजिए। ओके, हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ए डी बी में, इसलिए समकोण त्रिभुज ए डी बी में। ओके, ध्यान समझिएगा। तो आप यहाँ से tan 90 माइनस थीटा लिखिए। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या करेंगे, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार यानी कि ए बी बटे आधार का वैल्यू दिया है डी ए बी का वैल्यू एच दिया है, डी ए का वैल्यू देखिए दिया है 4 मीटर। ओके, 4 मीटर दिया है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। कह रहा है, आप देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से, देखिए ध्यान समझिए, समीकरण 1 व समीकरण 2 को गुणा करने पर, ओके, तो आप यहां से कह सकते हैं tan थीटा गुणे, देखिए ये जो है tan 90 माइनस थीटा बराबर एच बटे 4 हो गया है ना। तो आप इसको जो है लिख सकते हैं बराबर, इसको आप काट थीटा लिख सकते हैं। ओके, समीकरण 2 कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए काट थीटा बराबर दिया है h/9, इसका वैल्यू दिया है h/4। देखिए tan थीटा इंटू काट थीटा, मैंने बताया हूँ कि tan थीटा का उल्टा काट थीटा होता है, तो ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यानी कट जाएगा। यानी कि आप यहाँ से कह सकते हैं कि 1 बराबर, देखिए h स्क्वायर 9 चौके 36, यानी कि h बराबर √36, यानी कि h बराबर 6 मीटर। यही हमको प्रूफ दैट करना था, यानी कि प्रूफ दैट। देखिए क्वेश्चन जब भी ऐसा रहेगा, पहले जो है त्रिकोणमितियों का अनुप्रयोग देखिए मैंने पूरा पढ़ा दिया हूँ। पहले जब भी क्वेश्चन ऐसा रहेगा, आप पहले इसको डायग्राम बनाइए, फिर जस्ट इसी प्रकार से मान लीजिए। देखिए एग्जाम हॉल में आप हमेशा इसको अगर नहीं दिया है तो माना करके लिखिएगा, ताकि आप जो है एग्जामिनर के जो है चेक करेगा कॉपी, तो आपको देखेगा कि क्या क्या माना है, कैसे वैल्यू पुटिंग किया है। ओके, तो यहाँ से हम मान लिए हैं, यहाँ से हम निकाल दिए हैं, तो यहाँ से h बराबर 6 मीटर है, यही हमको प्रूफ दैट करना था। देखिए त्रिकोणमितियों का अनुप्रयोग जो है जब भी ऐसा पूछेगा तो जो है आप पहले डायग्राम बनाइए। डायग्राम बना लेंगे तो आपको एक ओरली पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए वीडियो जो है लास्ट तक जो है चारों पार्ट आप देख लीजिएगा, आपको जो है त्रिकोणमितियों का अनुप्रयोग एक भी सवाल जो है नहीं फंसेगा, आप पूरा जो है एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे। देखिए पढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है, पंखा भी नहीं चल रहा है, तो भी मैं आपको लिए बस समय निकाल के पढ़ा रहा हूँ, बस आप थोड़ा सपोर्ट करिएगा। ओके, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।